हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें एक टर्म को समझना है। अगर हमें ऑपरेटिंग वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। सो ऑपरेटिंग के बीच में आप देखिए एक वर्ड आ रहा है, दैट इज द ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब है वो सारी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए आप अपने प्रोडक्ट को रेडी करते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनली मार्केट में आपके कस्टमर के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इन ऑपरेशंस के ऊपर जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। इस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है। तो जो आपने ट्रांसपोर्टेशन पर एक्सपेंसेस इंकर किए हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो आपने मेजर एक्टिविटी कंपनी जो कर रही है उसके ऊपर जो आपने खर्चा किया वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस बच जाएंगे, या फिर यूँ कह लीजिए जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ पर खर्चे जाएंगे जो कि बिजनेस की मेजर एक्टिविटी नहीं है, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। In the coming slide, I will discuss the topic along with the examples. तो एग्जाम्पल में देखना आपको और क्लैरिटी होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी इंकर टू कीप द बिजनेस रनिंग और इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस डे टू डे एक्टिविटी पर खर्चे जाते हैं और रेगुलर बेसिस पर खर्चे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वंस इन द लाइफ ही स्पेंड किया है, आप रेगुलरली इनको स्पेंड करते हैं। अ कंपनी यूजुअली इंकर दीज टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस। सो रेगुलरली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस सच एज, जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, ट्रैवल के ऊपर कोई खर्चा किया, अमोटाइजेशन होगी, आपने रेंट पे किया है, टैक्सेस पे किए, रिपेयर करवाई। तो ये जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं जो कि रेगुलरली होते रहेंगे और इनका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका ऑपरेशन रुक जाएगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको यहाँ पर। मान लीजिए कि आपकी मशीन है, मशीन आपने जो है रिपेयर करवानी है, तो जो रिपेयर के ऊपर खर्चा आएगा वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सोच के देखो, मशीन आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एक तो आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा अगर वो मशीन ख़राब हो जाएगी तो आपका ऑपरेशन भी रुक जाएगा। जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी रुक जाएगी। तो इसके ऊपर जो भी आप खर्चा करोगे वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसमें सेल कमीशन आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन के ऊपर कुछ भी खर्च किया, रेंट आ गई, यूटिलिटीज़ आ गई, टेलीफोनिक एक्सपेंसेस, रिसर्च के ऊपर जो खर्च किया है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर खर्च किया है। अब ये सारे खर्चे ज़रूरी हैं, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा ही नहीं। रिसर्च नहीं करोगे, इनोवेशन नहीं करोगे, नया प्रोडक्ट नहीं लेकर आओगे, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी।
मार्केटिंग करके आप कस्टमर्स को अवेयर करते हो प्रोडक्ट के लिए, मार्केटिंग नहीं करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है, दीज आर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी के जो एक्सपेंसेस हैं, दैट इज द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। सो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में दिस कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस इज recognized as operating expenses इन द इनकम स्टेटमेंट। जो भी स्टाफ को कंपनसेशन दी है आपने, मैनेजमेंट को जो भी आप पेमेंट दे रहे हो, इन सब को हम इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। आगे है लेबर कॉस्ट एंड द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री और ओवरहेड जहाँ पर एक्चुअल में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी इन्वेंट्री का खर्चा आएगा, जो भी फ्रेट एक्सपेंसेस आएंगे, लेबर की जो कॉस्ट होगी, ये फैक्ट्री के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये मेजर कंपोनेंट होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, क्योंकि फैक्ट्री ही एक वो हिस्सा है जहाँ पर आप एक्चुअल में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, सो दैट आप उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सको। अब मेन हमारे पास ये पॉइंट आता है कि व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग। हमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग क्यों कैटेगराइज करना है? तो उससे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं। आप इसको कंट्रोल करके अगर स्पेंड करोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होंगे। So, comparing operating expenses between the company give a fair idea on which is more efficient of the two। तो एक सेम इंडस्ट्री के अंदर अगर हम दो फर्म्स को ले लें और उन दोनों कंपनीज के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कंपेयर करें, तो हमें ये क्लैरिटी हो सकती है कि कौन सी फर्म ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, जितना ज़्यादा रिपेयर एक्सपेंसेस होगे, इसका मतलब आप अपनी मशीनरी को सही से हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तभी तो बार बार आपको खर्चा इंकर करना पड़ रहा है। केयरफुल स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिव एन गुड आइडिया ऑफ कंपनीज मैनेजरियल फ्लैक्सिबिलिटी। आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रही है कॉस्ट को, ये सारी भी आपको आइडिया हो जाएंगे अगर आप कैटेगराइज करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब बहुत जगह पर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये रेशो जो है हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, सो रेवेन्यू जो आपको आया है उसमें से कितना हिस्सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो दीज आर द नॉन रेकरिंग आइटम, बार बार ये एक्सपेंसेस नहीं होते। दीज आर द एक्सपेंसेस विच नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए फायर लग गई, फायर लगने से आपने रिपेयर करवाई, दोबारा से आपका खर्चा हुआ, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपको इंकर करना पड़ेगा। सो दिस इज आउटसाइड द डे टू डे एक्टिविटी, रेगुलर नहीं होते। वंस द टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग हेड इज डिराइव्ड, देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन टू डराइव एट द नेट अर्निंग ऑफ द कंपनी। सो जब अब हम नेट अर्निंग को, अब फायर लगी है, फायर के ऊपर जो नुकसान हो गया वो रेगुलर तो नहीं होता ना नुकसान, वो सिर्फ इसी साल हुआ है, तो अगर आप इसके एडजस्टमेंट कर दोगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में तो आपके पास नेट अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा। These expenses of the company also include the one time expenses incurred। ठीक है, तो यूजुअली इनको खर्चा नहीं करते, ये सिर्फ वन टाइम ही होता है। When the non expenses are calculated separately and shown separately in the income statement of the company, then it present a clear
detailed picture of the company to all the stakeholder. So क्लैरिटी हो जाती है कि ये खर्चे जो हैं वो इस साल हुए हैं, नॉर्मली ये नहीं होते. ठीक है. सो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लॉ केसेस पर किया, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी उससे लॉस हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होगी. ठीक है. आपने अपने सब्सिडीज अपना कोई एसेट बेच दी उससे नुकसान जो हो गया. ठीक है. डैमेज कॉज बाय फायर. तो ये ऐसे खर्चे हैं जो कि रेगुलरली नहीं होते, ओकेजनली कभी अराइज हो सकते हैं, बट इट विल अफेक्ट द बिजनेस. I hope the thing is clear to all of you, and don't forget to subscribe Commerce Point. Thank you everyone.